नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सिविल इंजीनियर लोकेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे IS कोड 1200 पार्ट 12 की, जिसमें प्लास्टर के कुछ मोड ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से जैम्स, सोफिट्स और सील्स का हमें माप किया जाता है। पहले हम बात करते हैं प्लास्टर की। प्लास्टर इज ए प्रोटेक्टिव लेयर फॉर वॉल्स, यानी कि हमारी दीवार के लिए ये प्रोटेक्टिव एक लेयर है। सर्विस एज ए कोटिंग वॉल अगेंस्ट वेदरिंग एक्शंस, यानी कि जो मौसम का प्रभाव होता है वो हमारी वॉल पर, उसे रोकने के लिए हमारी वॉल पर प्लास्टर किया जाता है। यानी कि जैसे बारिश के मौसम में सीपेज ना हो, इसलिए हमें वॉल पर प्लास्टर किया जाता है और फिनिशिंग के लिए भी प्लास्टर किया जाता है। फॉर रफ सरफेस इट इज़ थिकनेस इज जनरली टेकन टू बी 15 mm। रफ सरफेस पर 15 mm का प्लास्टर किया जाता है। फॉर स्मूथ सरफेस इट इज़ थिकनेस इज जनरली टेकन टू बी 12 mm, यानी कि जो स्मूथ सरफेस होती है उस पर हम 12 mm का प्लास्टर करते हैं। स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस में डिफरेंस क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। स्मूथ सरफेस उसे बोला जाता है जिधर साइड में मेसन वर्क करता है, यानी कि जिधर साइड में सावल और सूता का इस्तेमाल करता है उसे हम स्मूथ सरफेस बोलते हैं, और जो दूसरी साइड होती है उसे हम रफ सरफेस कहते हैं। मिक्स रेशियो की बात करें तो 1:4 से लेकर 1:6 तक का हम यहाँ पर रेशियो यूज़ करते हैं। प्लास्टर करने से पहले हमें वॉल को अच्छी तरह से क्यूरिंग करना होगा, जिससे कि हमारा जो मोटार होगा उसका जो पानी है उसे हमारी जो वॉल है एब्जॉर्ब ना करे। और उसके बाद में हमें सीमेंट का घोला कुछ इस प्रकार से मारना होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद ही हमें प्लास्टर करना होगा। घोला इसलिए मारा जाता है क्योंकि जो प्लास्टर का जो मोटार होता है और जो वॉल होती है उसके बीच में अच्छे से प्रॉपर बॉन्डिंग बन सके। अब हम बात करेंगे IS कोड 1200 पार्ट 12 की 3.6 क्लॉज की बात करें। ऑल प्लास्टरिंग शैल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर अनलेस अदरवाइज डिस्क्राइब, यानी कि सभी प्लास्टर वर्क स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा जब तक कि आपको कोई भी डिस्क्राइब न दिया जाए, यानी कि आपसे ये बोला ना जाए दूसरा यूनिट मापने के लिए, तब तक आपको स्क्वायर मीटर में ही मापना होगा। अब हम बात करें 3.7 की। कटिंग टू एजेस शैल बी मेजर्ड separately in running meters of alternately describe and include in the item, यानी कि किनारों की कटिंग को रनिंग मीटर में अलग से मापा जाएगा या वैकल्पिक रूप से वर्णित, यानी कि जो बोला गया है उससे या आइटम में शामिल किया जाएगा। ये सब आपकी साइट पर जो कंडीशन है किस प्रकार से लागू की जा रही है, यानी आपके जो इंजीनियर्स हैं वो किस तरीके से उसे किस कंडीशन में रख रहे हैं, या फिर काम जो किया उसी में शामिल किया जाएगा या फिर अलग से मापा जाएगा, वो आपको जैसा बोला जाएगा आपको वैसे मापना होगा। 3.8 की, यानी कि डिडक्शन की हम बात करें 3.8.1 की। फॉर जैम्स, सोफिट, सील्स etc, यानी कि जैम्स, सोफिट इत्यादि के लिए 4 ओपनिंग्स नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर ईच इन एरिया, यानी कि प्रत्येक एरिया के लिए 0.5 मीटर से एरिया यदि कम है। 4 ends for joists, beams, post, girders, steps etc not exceeding 0.5 मीटर ईच इन एरिया, यानी कि जॉइस्टिस के लिए भी और बीम्स के लिए भी, पोस्ट्स, गर्डर, स्टेप्स, यानी कि जो स्टेप्स हमारी जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके जो किनारे होते हैं, और जो बीम की जो धार कोना जो किनारे होते हैं उन सब के लिए भी ये 0.5 मीटर स्क्वायर से कम के लिए बोल रहा है। वो हमें क्या करना है, डिडक्शन करना है या फिर एडिशन करना है, वो हम आगे देखते हैं। एंड 4 ओपनिंग्स एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर एंड नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर स्क्वायर इन ईच एरिया, यानी कि 0.5 मीटर स्क्वायर से लेके 3 मीटर स्क्वायर के बीच है तो डिडक्शन एंड एडिशंस शैल बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि डिडक्शन और एडिशन नीचे जो निम्न तरीके जो लिखे हैं उस प्रकार से किया जाएगा। अब हम बात करते हैं A नंबर की। नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर एंड्स ऑफ जॉइस्टिस, बीम्स, पोस्ट etc एंड ओपनिंग नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर ईच एंड नो एडिशन शैल बी मेड फॉर रिविल्स, जैम्स, सोफिट, सील्स etc ऑफ द ओपनिंग नॉट फॉर फिनिश टू प्लास्टर अराउंड एंड्स ऑफ जॉइस्टिस, बीम, पोस्ट etc। जॉइस्ट, बीम, पोस्ट आदि का ओपनिंग एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से यदि कम है तो हमें कोई भी डिडक्शन या फिर कोई भी एडिशन नहीं करना है। जैसे कि वेंटिलेशन का ओपनिंग एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो यहाँ पर हमें कोई भी एडिशन या कोई भी डिडक्शन नहीं करना है। अब हम बात करेंगे बी पॉइंट की। डिडक्शंस फॉर ओपनिंग्स एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर बट नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर स्क्वायर ईच शैल बी मेड एज फॉलोज
and no addition shall be made for reveals, jams, soffits, seals etc of these openings। यदि ओपनिंग्स एरिया 0.5 मीटर से अधिक है और 3 मीटर स्क्वायर से कम है तो हमें निम्न अनुसार डिडक्शंस किया जाएगा और कोई भी रिवील्स, जैम्स, सोफिट, सील्स का एडिशन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो नीचे जो पॉइंट है 1 नंबर 2 नंबर, इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये हमें डिडक्शन किया जाएगा। चलिए वो हम देखते हैं किस प्रकार से है। व्हेन बोथ फेसेस ऑफ वॉल आर प्लास्टर्ड विद सेम प्लास्टर डिडक्शन शैल बी मेड फॉर वन फेस ओनली। जब हम दीवार के दोनों फेस पर बराबर थिकनेस का प्लास्टर किया जाता है तो केवल एक ही फेस का डिडक्शन किया जाएगा। यानी कि हमने इनर साइड में भी 12 mm का प्लास्टर किया और आउटर साइड में भी 12 mm का प्लास्टर किया, तो हमें सिर्फ जो विंडो होगा हमारा या फिर कोई भी डोर होगा उसका एक ही फेस का डिडक्शन किया जाएगा। व्हेन टू फेसेस ऑफ वॉल आर प्लास्टर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टर्ड ऑफ इफ वन फेस इज प्लास्टर्ड एंड द अदर पॉइंटेड। यानी कि जब वॉल के दोनों फेसेस पर अलग अलग प्रकार का प्लास्टर किया गया हो या पॉइंटिंग किया गया हो, यानी कि एक साइड में हमने प्लास्टर किया और दूसरी साइड में हमने पॉइंटिंग किया हुआ है, तो फिर कैसे हमें डिडक्शन करना है वो हम आगे जानते हैं। डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द प्लास्टर ऑफ पॉइंटिंग on the side on which is width of reveals is less than that on the other side, but no deductions shall be made on the other side। यानी कि जो डिडक्शन किया जाएगा वो हमें रिवील्स के कम होगा, उधर ही साइड में हमें डिडक्शन किया जाएगा और दूसरी साइड में कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। Where widths of reveals on both faces of wall are equal, deductions of 15% of area of opening on each face shall be made from areas of plastered and or pointing as the case may be। यानी कि यदि दीवार के दोनों फेसेस पर रिविल्स की विड्थ यानी कि जो रिविल्स की जो चौड़ाई है वो बराबर है, तो ओपनिंग का जो ओपनिंग एरिया होगा उसका हमें 50% ही डिडक्शन किया जाएगा, चाहे वो प्लास्टर किया हो या फिर पॉइंटिंग किया गया हो। अब हम बात करेंगे 3 पॉइंट की। व्हेन ओनली वन फेस इज प्लास्टर्ड एंड द अदर फेस इज नॉट, फुल डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम प्लास्टर इफ width of reveals on plastered side is less than that on unplastered, width of reveals on plastered side is more, no deduction shall be made। जब केवल एक फेस पर प्लास्टर किया गया हो और दूसरी साइड में प्लास्टर नहीं किया गया है तो पूरा ही डिडक्शन करना होगा। यदि प्लास्टर वाली साइड रिवील का विड्थ बिना प्लास्टर वाली साइड के रिवील्स से कम है, तो जैसे कि हमने जो प्लास्टर किया है उधर साइड में रिवील्स की जो विड्थ है वो कम है और जो प्लास्टर नहीं किया है उधर साइड में रिवील्स का जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो हमें पूरा ही डिडक्शन करना होगा। लेकिन रिवील्स बराबर है तो कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट की। व्हेन width of door frame is equal to thickness of wall or is projecting beyond thickness of wall, full deductions for openings shall be made from each plastered face of the wall। जब चौखट की चौड़ाई दीवार की मोटाई के बराबर हो या दीवार की मोटाई से ज़्यादा हो तो फुल डिडक्शन किया जाएगा। यानी कि जो चौखट है हमारी, यदि 100 mm की हमारी वॉल है और 100 mm का ही जो विड्थ है हमारी चौखट का, तो हमें उस वहाँ पर फुल डिडक्शन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं 3.8.2 की। इन केस ऑफ ओपनिंग्स ऑफ एरिया अबव 3 मीटर स्क्वायर ईच, डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग्स ऑन ईच फेस बट जैम, सोफिट्स एंड सील्स शैल बी मेड मेजर्ड। यदि हमारा ओपनिंग्स 3 मीटर स्क्वायर से अधिक है तो फुल डिडक्शन किया जाएगा, लेकिन जैम्स, सोफिट, सील्स को मापा जाएगा। यानी कि जो एरिया जैम्स, सोफिट, सील्स का उसका हमें एडिशन करना होगा।